नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी 2024 में कब मनाया जा रहा है? तो वैकुंठ चतुर्दशी 2024 में जो है वो 14 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी हम क्यों मनाते हैं और इसके क्या नियम विधि हैं, किसकी पूजा की जाती है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और हम दीपदान कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे इस दिन, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा किसकी करनी है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, क्योंकि कार्तिक मास जो होता है वो हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, पूरा कार्तिक मास। तो इसलिए हम जो है कार्तिक मास में विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति के लिए हम जो है वो शिव जी की पूजा करते हैं। तो इस कारण से हम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी की पूजा करते हैं। तो हमें उस दिन जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें जो है हरि विष्णु जी और शिव जी दोनों लोगों की पूजा एक साथ करनी होती है। तो ये इसके नियम है और ये भगवान की पूजा हमें करनी है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है हम शिव जी का कुछ विशेष श्रृंगार करते हैं। बनारस वगैरह में जो है इसका बड़ा ही महत्व है। वहाँ पर और अच्छे से, मतलब चूँकि शिव जी के मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया से श्रृंगार होता है। उस दिन अन्नकूट भी होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अन्नकूट का श्रृंगार भी होता है। तो आप जो है अपने घर में भी शिव जी का कुछ अलग सा श्रृंगार करिए और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, और उन्हें अन्नकूट का चाहिए तो आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने घर में ही कुछ अनाज का भोग जरूर लगाइएगा उस दिन। इस तरह से हमें शिव जी को प्रसन्न करना होता है। तो उस दिन हमें क्या करना है कि एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें जो है उस दिन शिव जी को तुलसी चढ़ानी है और विष्णु जी को जो है वो बेलपत्र चढ़ाना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये उल्टा क्यों बता रही हैं, तो इसके भी नियम और कारण होते हैं। तो तुलसी जी हम जो है शिव जी को जो चढ़ाएंगे वो रात्रि में 12 बजे के बाद चढ़ाएंगे और विष्णु जी को जो बेलपत्र चढ़ाएंगे उसे हमें दिन में चढ़ाना है। तो इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें बेलपत्र और तुलसी चढ़ाना है, लेकिन ऐसे चढ़ाना है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है जब हम शिव जी को जो है तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन शिव जी को जो तुलसी चढ़ानी है वो रात को 12 बजे के बाद चढ़ानी है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब उस दिन हमें जो हम दीपदान करते हैं, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदानों का भी बड़ा महत्व है। 14 दीपदान किया जाता है। तो आप ये दीपदान जो है अपने घर में ही कर सकते हैं। लेकिन दीपदान करेंगे कैसे, उसमें क्या मतलब जो दिया है, जो बाती है, उसमें हमें क्या डालना है। तो देखिए, दिए हम जो है पहले तो हम 14 दीपक बना लेंगे। चाहे आप गोल बाती की बनाएं, चाहे चौमुखी बाती की बनाएं। वैसे आप गोल बाती की ही बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसमें हमें सरसों का तेल भरना है। ना हमें तिल का तेल भरना है और ना ही हमें देसी घी डालना है। हमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है उस दिन। तो अब ये तो हो गया कि सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 14 जगह जलाना है। अब 14 जगह कहाँ कहाँ पर जलाना है ये बात आती है। तो हम ये 14 जगह कहाँ पे जलाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला दीपक जो है, पहले तो दीपक जला लीजिए आप फूल अक्षत से, उन सारे दीपकों को टीका कर लीजिए। उसके बाद जो है जहाँ भी आप दीपक रख रहे हैं वहाँ पर आपको आसन रखना है। बिना आसन रखे आप खाली दीपक कहीं पर मत रखिएगा, भले ही आपको 14 जगह जलानी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आसन अब किस चीज़ का देंगे, या तो आप फूल मंगा लीजिए, थोड़ा सा फूल रख के फिर दीपक रखिए, और या तो फिर जो है आप अक्षत रख के उसके ऊपर दीपक रखिए। क्योंकि कभी भी जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं कहीं भी मंदिर में या कहीं पर भी, तो बिना आसन दिए हमें सीधा जो है डायरेक्ट ज़मीन पर जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये नियम होता है कि बिना आसन दिए हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो हम फूलों का आसन देकर, या मतलब ये अक्षत का आसन देकर ही दीपक जलाएंगे। तो अब ये बता देती हूँ कि ये 14 दीपक हमें जलाने कहाँ कहाँ हैं। तो पहला दीपक हम जो है अपने मंदिर में जलाएंगे, अपने मंदिर में जलाएंगे। तुलसी माता के पास जलाएंगे दूसरा दीपक,
उसके बाद अगर आप जो है पतवारी किए हैं, जैसे कार्तिक में बहुत लोग पतवारी करते हैं, तो अगर आप वो किए हैं तो तीसरा दीपक आप वहाँ जलाएंगे। अगर आपने पतवारी नहीं लगाया, नहीं किया है, तो फिर आप जो है तुलसी जी को ही वो दीपक भी आप तुलसी जी को ही जला दीजिएगा। चौथा दीपक हमें अपने छत पे आकाश में जलाना, आकाश को दिखाते हुए मतलब खुले जगह पर जलाना है। और पांचवा दीपक हम अपनी बालकनी में जलाएंगे। छठा दीपक हमको कहाँ जलाना है? अपने घर के आंगन में। सातवां दीपक हमें अपने गेट पर, गेट के बाहर जलाना है। 2 दीपक जलाने हैं गेट के बाहर, एक इस तरफ और एक इस तरफ। 2 दीपक ये हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम एक दीपक जो है वो हम पानी के पास जलाएंगे, जहाँ से आपके घर के पानी का स्रोत हो। कहते हैं इसमें हम जो पानी का स्रोत होता है उसमें गंगा जी का वास होता है, गंगा जी को मानकर आप एक दीपक वहाँ जलाइएगा। तो इस तरह से हमें 14 दीपक जलाने हैं। बाकी 2 दीपक आप अपने कमरों के अगल बगल, कमरों के आसपास जला दीजिएगा, कमरों के बाहर, अपने रूम्स के बाहर जला दीजिएगा। तो इस तरह से हम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाते हैं, 14 दीपक का दीपदान करते हैं। और अगर आप बाहर जाकर दीपक जला रहे हैं, नदी किनारे जला रहे हैं, तो फिर आप जो है वो दीपक जो है आप नदी किनारे जाकर 14 दीपक वहीं पे प्रज्वलित कर दीजिएगा, फूलों का या अक्षत का आसन देकर। तो इस तरह से हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये कार्य करने होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।